हेलो दोस्त, एक बात आपसे कहना है कि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो आप ये सोचें कि आप आखिरी बार पढ़ रहे हैं और कल आपको इम्तिहान में बैठना है, एग्ज़ाम देना है। आप आखिरी बार पढ़ रहे हैं, कल आपको इम्तिहान में बैठना है, एग्ज़ाम देना है और आप उस कल के एग्ज़ाम के लिए आज पढ़ रहे हैं। और जो वो पल आप रोज़ दिन ऐसा सोच करके जब पढ़ेंगे ना, तो जितना देर तक आप पढ़ेंगे, 3 घंटा 4 घंटा जो पढ़ेंगे ना, वो सच बताते हैं आपको, यकीन मानिए कि वो जो पढ़ाई होगा ना, उसके जैसा आप कभी भी, मतलब वो अविश्वसनीय पढ़ाई होगा। आप कम मेहनत में आप अच्छा चीज, मतलब अच्छा कंसेप्ट आप क्लियर कर पाइएगा। इसलिए आप जब भी पढ़ाई करें तो आप ये सोचें कि आप कल के एग्जाम के लिए आज आखिरी बार पढ़ रहे हैं। ओके, तो आइए, अब हम आज पढ़ाने वाले हैं मैथ का जो है। इसके पहले भी एक्सपोनेंट और मेंसुरेशन का क्लास हम दे चुके हैं और आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रतिशत। प्रतिशत में आप देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है 100 और किसी भी डिजिट का वैल्यू कितना में निकालना है, 100 में, है ना। जैसे कोई 5 रोटी में से 3 रोटी खा जाता है तो 100 रोटी रहता तो कितना, उसका कितना भाग खाता, या है ना। तो यानी प्रतिशत का मतलब 100 में किसी भी चीज को गणना तुलना कितना में करना है, 100 में। तो सबसे पहले एक चार्ट है जिसको आपको याद करना जरूरी है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें से कुछ ही कुछ ही इसमें से आपको जो फ्रैक्शन है उसका आपको वैल्यू याद करना है, बाकी सबका नहीं। बाकी सबका देखिए, अभी तुरंत आपके सामने हम निकाल के दिखाते हैं कि आप बिना याद किए हुए, बिना रटे हुए भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, एक मिनट। बन गए हो तुम, सोना बन गए हो तुम। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले 1/2 का मतलब कितना होता है, 50%। 1/2 का मतलब क्या हुआ, 50%। ठीक है। 1/3 का मतलब क्या हुआ कि 100 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स कितना आएगा, इतना आएगा, इतना परसेंट। 33 या 99, 100, है ना। अच्छा, आप उसके बाद देखिए 5 का आप याद कर लीजिए, उसका इसका 5 का याद करिए। 5 का कितना होगा, तो 20-25-100, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20%। ठीक है। 6 का भी नहीं करिए, 7 का कितना होगा, 7 का कितना होगा बताइए। 14×7 = 98, नीचे 7, चूंकि ये देखिए ये ऑड नंबर है ना। मतलब 100 का कोई भी डिजिट, इवन नंबर का कोई भी डिजिट से ये मल्टीपल उसका नहीं है ना, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, किसी का ये मल्टीपल नहीं है। तो 7 नीचे लिख देंगे। आप देखिए 14×7 = 98, 98×2 = 100, तो इतना परसेंट हो जाएगा, है ना। ऐसे आप याद कर सकते हैं। 8 का नहीं, 9 का नहीं, 10 का नहीं, 11 का देखिए, 11 भी 2, 4, 6 इसका यानी इवन नंबर का किसी का ये मल्टीपल में नहीं है, किसी का ये फैक्टर नहीं है, मल्टीपल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये ऑड नंबर में है ना। तो और है ना, ऑड नंबर है। अब इसको देखिए, अब 11 है तो 11 का क्या करेंगे हम लोग, 11 नीचे 11 लिख देंगे, यहाँ पे 9, तो 11 नंबर 99, 99 1, 100, इतना परसेंट में। देखिए, आप सबसे पहले क्या करिए, प्रतिशत का अगर बनाना है आपको, चैप्टर सीखना है, तो सबसे पहले चार्ट क्लियर कर लीजिए। इस चार्ट को आप क्लियर करिए। चार्ट को क्लियर करने का मतलब क्या है, सेंस क्या है
कि आप ये जो देख रहे हैं भिन्न है, भिन्न को परसेंटेज में और परसेंटेज को भिन्न में, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। परसेंटेज को भिन्न में और भिन्न को परसेंटेज में, आपको ये बात एकदम पक्का ध्यान में रखना है ना, कि किस भिन्न का वैल्यू कितना परसेंट होता है। अब उसको कैसे याद रख पाएंगे है ना, और कैसे निकाल पाएंगे जल्दी से हम, और कितना को आपको याद रखना है वो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। 11 का, 12 का, 13 का देख लेते हैं। 13 का कितना हो गया, तो देखिए 13 है तो ये 13 यहाँ पे लिख देंगे है ना। 13 सते 91, 13 सते 91, 91 9 100, 91 9 91 9 100 हो जाएगा ना। 14 का नहीं, 15 का नहीं, 16 का नहीं, 17 का, 17 तो 17 लिख देंगे। और 17 को कितना से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तब 15 सते 17, 17 पचे 85, 17 पचे 85, 85 में 15 जोड़िए आप, 85 में आप 15 जोड़िए, 100 आ गया कि नहीं, ठीक है। उसके बाद 19, उसके बाद 19, 19 को देखिए, 19 को तो 19 पचे 95, 19 पचे 95, अब 95 में 5 जोड़ दीजिएगा तो क्या 100 हो जाएगा ना। यानी कि ये नीचे वाला जो ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, यानी हर को कितना से कितना में डिवाइड करना है, 100 में। तो 100 में डिवाइड करने पे देखिए ये आएगा कि नहीं, ये भिन्न, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है कहने में इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त भिन्न है ना। संयुक्त भिन्न ये आएगा ना, मिक्स फ्रैक्शन में संयुक्त भिन्न यही ना आएगा। नीचे हम अगर हर में लिख दें 19, और 19 पचे 95, 95 5 100, तो 100 बटे 19, 100 बटे 19 भी इसको लिख सकते हैं है ना। उसी को हम लोग ऐसे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर 3/8, ठीक है, 3/8। सबसे पहले हम लोग इतना को जो खाली है ना उसको देखिए कैसे भरते हैं, आपको बताते हैं। आपको देखिए करना कुछ नहीं है, 1/2 का मतलब 50% हो गया है ना, 1/2 का मतलब 50%। अब दो का ये मल्टीपल कोई है, देखिए 4 है, 2 का मल्टीपल 4 है, तो नीचे में गुना हुआ है ना, तो नीचे में गुना का मतलब इसका 2, नीचे का गुना का मतलब 50 का हाफ यहां पे हो जाएगा। इसका कितना गुना है, 1/2 गुना है ना। जैसे 1/2 गुना है, तो 1/2 गुना, तो इसमें कैसे करेंगे हम लोग, इसमें हम कर देंगे ये 1/2 का मतलब कितना हो गया 50% ना, 1/4। तो 1/2 का 1/4 कितना गुना है, 1/2 गुना, बात समझिए, 1/2 गुना। तो 1/2 से इसमें अगर गुना करेंगे 50 में तो कितना हो जाएगा 25%, समझ रहे हैं ना, 25% हो जाएगा। उसी तरह से देखिए 1/2 का, देखिए सिर्फ 1/2 याद रख रहे हैं तो देखिए बन रहा है अभी 1/2 को 1/6 का कितना है, तो 1/3 में 1/3 अगर गुना करेंगे 1/2 में तो 1/6 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब इसमें भी गुना करेंगे हम लोग, 50 में भी गुना करेंगे कितना से, 1/3 से। तो 1/3 से अगर गुना करेंगे 50 में तो कितना आ जाएगा, देखिए 50 कितना आ गया, 16 तिया 48 2 50, तो 16 तिया 48, 16 तिया 48 और 2 50% हो गया। 1/8, 1/8 देखिए 1/8, 1/2 का इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 में, कि 1/8 आएगा, तो 1/4 से, 1/4 से गुना अगर 1/2 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपको कितना आ जाएगा, 1/2 में अगर 1/8 लाना है तो 1/2 में कितना से गुना करेंगे, तो 1/4 से। तो 1/4 50 में गुना कर दीजिए, 50 में गुना करिए, 50 में 1/4 मतलब 4 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा, आप बताइए, बताइए जल्दी कितना होगा, बताइए जल्दी। देखिए 12 चौके 48 2 50 होगा, 12 चौके 48 2 50% होगा, 12 चौके 48 2 50%, ठीक है। 1/9, 1/9 ई किसका मल्टीपल है, तो 3 वाला में,
ये किसका मल्टीपल है? 3 वाला में। तो देखिए 1/9, तो 1/3 में 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, तो ये 33 है, वो कितना बन जाएगा? 33 है वो कितना बन जाएगा बताइए? 33 है वो कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा 11। ठीक है। 1/3 है, 1/3 है, वो कितना बनेगा? क्योंकि 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1/3 में भी करेंगे और 33 में भी करेंगे, दोनों में एकदम आसान है। देखिए 33 में भी 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/3 में भी 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझिए। एक मिनट रुक जाइए, इसको मिटा देते हैं, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम बता देते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है ना, तब समझ में कुछ अच्छा से आएगा। अब देखिए इतना में हम समझाते हैं कि कैसे हो रहा है। ये देखिए ये हो गया 1/3 में 1/9, तो 1/3 में कितना से गुना करेंगे कि 1/9 आएगा? तो 1/3 से गुना करेंगे तो 1/9 आएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो 1/3 का वैल्यू कितना है? तो 1/3 का वैल्यू कितना है? कितना है जी? 33.1/3। तो इसमें भी तो गुना करेंगे 1/3 से, तो 1/3 से जो गुना किए ना आप 33 में भी करिए, तो 33 से ही करेंगे तो 11, आई दोनों गुना होगा तो कितना होगा? 11 आई 1/9 होगा। समझ रहे हैं? दोनों में कर दीजिए। हाँ हाँ, दोनों में करिए। देखिए दोनों में करिए तब समझ में आ जाएगा। 1/3 को आपको याद रखना है, 1/3 का कितना परसेंट होता है? 1/3 का कितना वैल्यू है? तो 33.1/3 है ना। 1/9 लाने के लिए 1/3 में 1/3 से गुना करेंगे, है ना। तो 33 में भी 1/3 से गुना कर दीजिए और 1/3 में भी 1/3 से गुना करिए। आप बताइए कितना आ गया? अब देखिए ई आ गया 11, तो 11 और ई आ गया 1/9, इतना परसेंट। समझ रहे हैं ना? ऐसे होता है। इसीलिए हम आपको बताएं कि आपको याद क्या करना है, ज्यादा नहीं याद करना है। 1/2 को याद कर लीजिए, 1/3 याद कर लीजिए, 1/5 को याद कर लीजिए, 7 को याद कर लीजिए, उसके बाद आप 1/11 को याद कर लीजिए, उसके बाद 1/13 याद कर लीजिए, उसके बाद 1/17 याद कर लीजिए, 1/19 याद कर लीजिए, है ना। इतना में तो इतना याद करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 को, 8 को आपको याद करना पड़ेगा 1/19 तक। 1/19 तक जैसे याद करते हैं तो आपको पूरा का पूरा चार्ट दम याद हो जाएगा। वो कैसे जो हम देखे और बताते हैं आपको। यहां पे देखिए अब 1/10 का बात आ गया, 1/10। अब 1/10 तो देखिए 1/2 में कितना से गुना करेंगे कि 1/10 आएगा? तो भाई 1/5 से करेंगे गुना। तो 1/2 का वैल्यू कितना है? तो 1/2 का वैल्यू कितना है? 50%। तो 50 में 1/5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा जी? कितना आ जाएगा? 10×5 = 50, 10%। है, बस लिख दीजिए 10%। अब 12, तो 1/12, 1/12 इन तीनों के है, 4 के भी है, 1/2 के है, तो कोई से निकाल दीजिए, 1/2 से निकालिए ना, 1/2 है 1/12, तो इसमें 1/6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1/12 आएगा ना। तो 1/2 का वैल्यू कितना है? 50। अब इसमें 1/6 से गुना कर दिए, 1/6 से गुना कर दिए तो कितना आ जाएगा 1/6 से? यानी कि 50/6, तो कितना आ गया? 25 दूनी 50 और 3 दूनी 6, तो 8 तिया के 24, सॉरी 8 तिया के 24 और 24 1 25, यानी कि 8.1/3%। 14 देखिए आपको हम क्या बोले हैं, कर सकते हैं इसी से, 1/2 से सब काम कर सकते हैं, समझे कि नहीं? 1/2 से भी काम हो सकता है। जो 2 के मल्टीपल है
उसमें आप सब से काम कर सकते हैं। 1/2 है तो 1/7 से करेंगे तो क्या 1/14 नहीं आएगा। तो 1/2 का कितना वैल्यू है तो 50 है। तो 50 में हम कर देंगे कितना से 1/7 से, यानी कि कितना 7 से, तो कितना हो जाएगा 7×7 = 49, 49 एक 50 इतना परसेंट, तो ये कितना होगा 7 1/7 इतना परसेंट। 1/15, 1/15, 1/15 देखिए 3 का भी है 5 का भी है। अब 5 में 3 से गुना करेंगे 1/5, इसको मिटा देना। मजा नहीं लगेगा तब बोलिएगा, समझ में आ रहा है ना जी। हाँ तो पूछेंगे तब ना बतावेंगे। 1/5 है ना, अब 1/5 है, अब इसको गुना करेंगे 1/3 से, तो 1/5 का वैल्यू कितना है तो 20। अब 20 में गुना कर दीजिए 1/3 से, तो कितना हो गया छोतिया के 18, छोतिया के 18 अदू 20, छोतिया के 18 अदू 20, हो गया ना। छोतिया के 18 दू 20, यही ना आया। 1/15 के यही ना आएगा, छोतिया के 18 इतना परसेंट, ठीक है। 1/16, 1/16 है किसका, इसी का है, चारों के हैं, 1/4 के भी है। जहां से आसान बुझाए वजह से बना दीजिए, समझे कि नहीं। अब 1/4 है अब इसमें 1/16 लाना है, तो 1/16 1/4 तो 1/16 आ गया, 1/16 आ गया ना जी। अब 1/16, 1/4 के वैल्यू कितना है तो 25, तो 25 है, तो 25 में 1/4 से तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 चौके 24 और 1 25, यानी कि 6.14%, ठीक है। 18, 18 किसका है, 18 1/9 के नहीं लिखे जी। 18 1/18 किसका आ जाएगा 1/18, 1/18 1/3 क्या आएगा 9, 1/2 को 1/2 में 1/9 से गुना करेंगे तो क्या 1/18 ना आएगा, आएगा ना जी। बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/18 है, तो 1/2 कितना हो गया 50%, 50% में 9 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया, कितना हो गया बोला ना जी, 9 चौक 36, 9 पचे 45, तो 9 पचे के 45 अब 5 इतना परसेंट नहीं होगा, 5.5/9% हो गया ना जी, न बन गया। दम आसान है, बस थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा समझिए, उसके बाद देखिए नहीं कैसे बनेगा, मिटा देना, मिटा देते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे उतारते हैं, दूसरा और समझाते हैं। देखिए जिसको लेना है स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिए, ठीक है। हो गया 1/20 किसका था 1/10 का, 1/10 में गुना कर देंगे 1/2 से तो नहीं आ जाएगा। 1/10 का कितना था 10%, 1/10 10%, 10% में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 5, तो 5% नहीं हो गया। 1/24, 1/24, 1/24 बताइए किसका था 1/24 बताइए। और 1/2 के हो सकता है, 1/2 से ना हो सकता है। 1/2 में अगर 12 से गुना कर देंगे तो ना हो जाएगा, ज्यादा के थोड़ी याद रखना है। 1/2 में गुना कर देंगे 1/12 से तो 1/24% नहीं आ जाएगा, तो 1/24 आएगा ना, 1/24 का परसेंट निकालना है। तो 1/2 कितना था 50, और 50 में 1/12 से, तब 12 चौके 48, 12 चौके 48, 48 2 है ना, 12 चौके 48, ये हो जाएगा कितना तो ये हो जाएगा 1/6, यानी इतना परसेंट होगा, यानी हो जाएगा 4 और 1/6%, इतना होगा ना जी। 1/25, 1/25 किसका है 1/5 का, 1/5 का, 1/5 में अगर
1/5 से गुना करेंगे। 1/25 लाने के लिए 1/5 में 1/5 से गुना करेंगे तो 1/25 आएगा ना। तो 1/5 का वैल्यू कितना था? 1/5 का वैल्यू कितना था? 20%, 20 था ना। अब इसमें 1/5 से गुना कर देंगे तो 5 चौके 20, तो 4%। 1/40, 1/40, 1/20 का 1/40, ध्यान से सुनिए, 1/40 लेना है। 1/20 का वैल्यू तो मिला हुआ है ना जी। तो 1/20 में 1/2 से गुना करेंगे तो 1/40 नहीं आएगा, 1/40 आएगा ना जी। तो 1/20 का मतलब कितना हो गया? 5। अब 5 में गुना करेंगे 1/2 से तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी की 4, 1 5, इतना % हो गया। आ रहा है समझ में ना? 3/8, 3/8, 1/8 का वैल्यू मालूम है ना? 3/8, तो 1/8 का वैल्यू मालूम है? 1/8 का वैल्यू कितना है? 12 दूनी 24, 1 25। और नहीं मालूम है तो फिर 1/2 से निकालेंगे। एकरा में कौन दिक्कत है? 1/2 से नहीं निकलेगा। देखे, थोड़ा शॉर्टकट करने के लिए थोड़ा पॉइंट आपको उसम याद करना पड़ेगा, समझे? तो 3/8 हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 3 गुने 1/8 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? ठीक है। अब तो 1/8 का वैल्यू बताइए। 1/8 का वैल्यू इतना था। ठीक है, तब मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3/8 का वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? देखिए, इसमें भी करिए और इसमें भी करिए, दोनों में। तब 12 तिया के 36। इसमें करेंगे तो इसमें करेंगे तो देखिए कितना आएगा? 3/2। तो अभी भी तो भाग लगेगा 2 से 3 में, तो एक बार में लगेगा ना जी। तो कितना हो जाएगा? 37 और 1/2। आया समझ में? देखिए, 3/8 को 3 गुने 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 लिख दिए। अब 1/8 का वैल्यू कितना है? 12.1/2 है। ठीक है, तब 12 पूर्णांक, तब 12 में भी 3 से गुना कर दिए और 1/2 में भी 3 से गुना कर दिए, तो कितना हो गया? 3/2। आइए, 12 के 36। तो अब 2 से भागा देंगे 3 में तो होगा ना, एक बार और लगेगा ना। 2 एकम 2 लगेगा ना जी। तो 2 इधर तो एक बार में हो जाएगा, तो 36 37 हो जाएगा, 37 1/2 हो जाएगा। तो कितना होगा? देखिए, ये ट्रिक इसलिए बता रहे हैं, ऐसे कैलकुलेशन इसीलिए बता रहे हैं कि मान लिया जाए कि भुला गए, नहीं याद रहा, तो फिर आपको क्या करना है? ये करना है, करना ही करना है। छोड़ करके नहीं आना, ऐसा ना कि छोड़ दिए और गलती बना दिए, नहीं। याद कर गए, रट गए तो अलग बात है। पहले समझ लीजिए, चीज को समझ लीजिए कैसे आया है वैल्यू, उसके बाद याद कर लीजिए, फिर याद करने में आसान लगेगा, है ना? अब देखिए 5/8, तब क्या 5/8 नहीं निकलेगा? करना कुछ है, देखिए करना कुछ है। यहाँ पे 5 लिख देंगे और यहाँ पे 5 लिख देंगे। 1/8 के कितना था? 12.1/2। अब 5 से गुना कर देंगे तब 12 5 के 60, 12 5 60 और 5/2, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा 61, 61 और 1/2, इतना %। कौन बड़का भारी काम हो गया? नहीं आ गया? 4/7, 4/7 तो हम बताए थे ना। 1/7 का आप याद कर लीजिए, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1/7 का याद करना है आपको वैल्यू, तो 1/7। इसीलिए हम बोल रहे हैं सबको नहीं याद करना। 1/7 का वैल्यू, 1/7 का वैल्यू कितना है? कितना बताइए? 1/7 का वैल्यू 1498। चूंकि ये क्या है? ये विषम संख्या है, कटेगा नहीं, किसी का 2 का मल्टीपल है ही नहीं। तो 1498 या 2 100, इतना % है ना। अब हमको कितना का निकालना है? 4/7 का। हम 1/7 का निकालें तो 4 से नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14। फिर इसमें भी कर देंगे कितना? इसमें भी 4 और 2/7, यही ना करेंगे। ठीक है, 14 चौके 56 और 4 दूनी की 8
8 एक 4 दूनी के 8, तो 7 एक कम होगा ना जी, तो 57, 57 1/7, तो कितना हो जाएगा 57 1/7% हो गया। 5/7 फिर वही बात है 2/3, तो 1/3 का आपको याद होना चाहिए 33, यानी देखिए ये 3 है, मल्टीपल किसी का नहीं है, दो का मल्टीपल नहीं है, तो फिर क्या कर देंगे हम लोग 33 तिया के 99 100 है ना, इसमें 2 से गुना कर देंगे दोनों में, ठीक है, तो इससे गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 66, और इससे गुना हो जाएगा तो हो जाएगा कितना कितना हो जाएगा जी 2/3, तो कट उठेगा तो कुछ नहीं, तो 66 और 2/3% यहाँ हो जाएगा 66 2/3%, 2/3 का वैल्यू हो गया, ठीक है, हो गया ना। 5/7 का भी वही है, कर लीजिएगा, अब सब हम ही कर दें, ठीक है ना। 5/7 का भी कर दें, 5/7 का कर दें, वाह करिए अपने 71 3/7 ससते, हाँ ठीक का कितना था वैल्यू 20%, 1/5 का कितना था 1/5, इसमें 4 से गुना करना है, तो 1/5 का वैल्यू कितना है, तो 20%, बीचों के 80 है ना, 1/5 का वैल्यू 20%, तो 4 का उसमें 4 और कर देंगे वैसा वैसा है ना, तो 80%, 80% हो गया, ठीक है। 3/4, तो 1/4 का कितना था 25 चौके 100, तो 25, 1/4 का वैल्यू कितना था 25, 25 चौके 100 25, तो 25 तिया 75, 75% है ना। 1/11, तो 11 था कितना, तो कितना था जी 11 नमा 99, 11 नमा 99 100, इसमें 5 से गुना कर देंगे तो 9×5 45, 9×5 45, और 5/11 इतना परसेंट, 45 5/11% है ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखिए 7/11 है, 7/11, तो 1/11 का कितना था 1/11 का कितना था 11 नमा 99, एक इसमें 7 से गुना कर देंगे, तो इसमें भी गुना करेंगे तो 9×7 7/11, तो कितना हो गया 63 और 7/11%, ठीक है। 10/11, 10/11 का मतलब कितना हो गया देख लीजिए यहीं से, 10/11, तो 11 नमा 99, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 नमा 90, ये हो जाएगा 10/11, तो 90 10/11% है ना, 10/11 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 4/9, 4/9, तो 4/9, तो 1/9 का याद होना चाहिए, 1/9 का कितना था अभी ना बताएं, 4/9, तो 1/9 का कितना था 11 नमा 99 100, 11 नमा 99 100, 7/11, 4/9, 4/9 का कितना 4/9, तो 1/9 का इसमें 4 से गुना कर दीजिए, तो 11 चौके 44, ये हो जाएगा कितना 4/9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 44 और 4.9%, ठीक है। उसके बाद 7/9, 7/9 का भी यही होगा, यहाँ पे सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 11 7 77, और 7/9, तो 77 और 7/9%, ठीक है। तो देखिए
परसेंटेज का जो चार्ट था ना, परसेंटेज का चार्ट यही है। ये आपको याद करना भी है और कैलकुलेट भी करना है जल्दी जल्दी, तब आपको क्या होगा कि कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस पे ध्यान देना है, कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस भी करना है, मल्टीप्लाई थोड़ा फास्ट करना है। मल्टीप्लाई का भी हमने 2-3 वीडियोस बना रखे हैं, है ना, वहां पे आप जाइए। स्क्वायर का भी हम वीडियोस बनाए हैं, वहां पे जाइए, देखिए उसको। ठीक है, इससे चीज आपको क्या होगा, जल्दी समझ में आएगा। समझ रहे हैं ना, मैथ का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो का जो लिंक है तो खोलिएगा इस चैनल को, तो चैनल के प्लेलिस्ट में मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे जाइएगा तो आपको मैथ का जो कैलकुलेशन है, फास्ट कैलकुलेशन तुरंत एकदम, है ना, वो आपको मिल जाएगा। वहां पे देखिए अपना। ठीक है, उसके बाद देखिए, आप देखिए अब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कहा क्या रहा है कि एक आदमी है, एक आदमी एक संख्या को 3/4 के बजाय 6/5 से गुना कर देता है। करना था उसको 3/4 से गुना, लेकिन 6/5 से गुना कर देता है। उसके राजस्व में कितना प्रतिशत का बदलाव आएगा? ठीक है, कह रहा है कि उसके राजस्व में कितना प्रतिशत का बदलाव आएगा। तो क्या करना है, तो देखिए 3/4 है और ये 6/5 है, तो ये 4 और 5 को क्या करिए, लघुत्तम ले लीजिए, तो लघुत्तम 5 के 20 हो जाएगा, है ना। तो 3/4, 3/4 अब 20, 3/4, है ना। अब 20 से क्या करना है, इसमें गुना कर देना है। 20 से क्या करना है, गुना कर देते हैं। उसके बाद फिर इसमें भी क्या कर देते हैं, इसमें भी 6/5। पहले दोनों का देखिए, दोनों का दोनों भिन्न को बराबर कर देते हैं। ठीक है, दोनों भिन्न को बराबर कर देते हैं। यहाँ भी आप 20 से गुना कर दीजिए, तो 5 चौके 20, आई हो जाएगा 5 चौके 20, तो हो जाएगा 15, आई हो जाएगा कितना, 6 चौके 24, है ना। अब देखिए, अब दोनों का अंतर कितना है, अंतर 9 आ गया, अंतर 9 आ गया, है ना। अंतर कितना आ गया, 9 आ गया। अब कह क्या रहा है, अंतर तो 9 आ गया, तो कह क्या रहा है, कह रहा है कि 9 बदलाव ना आया जी। तब पहले कितना था, पहले वाला कितना था, 3/4, फिर ये वाला आ गया, तो ये 24, तो 9 बदलाव आया। अब पहले कितना था, तो 9/15 गुने 100, 9/15 गुने 100, है ना। तो देखिए यहां से ऐसे काट देंगे, तो काट देंगे कितना, तो ये 5 से हो जाएगा, आई 3 से, आई हो जाएगा 20 × 100, अब 20 दिया के 60, तो 60%, है ना। तो बदलाव कितना क्या आ गया, 60% का बदलाव, कितना क्या आ गया, 60% का, है ना। देखिए कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है कि अगर किसी संख्या का 16.2/3% किसी संख्या में जोड़ दिया जाता है, तो उस संख्या अब कितना बन जाता है जी 4956 बन जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करना है। देखें सबसे पहले तो वो टेबल को याद करना है जो थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे। उसमें 16.2/3 का मतलब कितना था, 16.2/3 का मतलब कितना था, 1/6, 1/6 था, है ना। 16.2/3 का मतलब कितना था, इतना परसेंट का मतलब 1/6। ठीक है, प्लस हो गया, है ना। अब देखे 1/6 है, तो 6 में 1 जोड़ रहे हैं, तक कितना आ रहा है, एक संख्या 6 है और दूसरा 1 है। ठीक है, ये संख्या में अगर जोड़ते हैं 1, तो संख्या कितना बन जाता है, संख्या कितना बन जाता है जी, यानी कि जोड़ देते हैं तो कितना बन जाता है, 49, यानी 4956 बन जाता है। ठीक है, तो इसका यानी 6 × 7, 6 × 7, इस 7 यूनिट, 7 यूनिट बराबर 4956 वैल्यू आ रहा है। 7 यूनिट का, 7 यूनिट का वैल्यू, कोई 7 यूनिट है कुछ भी, है ना, उस सब को मिला करके 7 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, ऐसा करके 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है,
4956 हो रहा है। ठीक है, 4956 हो रहा है तो एक यूनिट का निकालेंगे। कितना यूनिट का निकालेंगे? एक यूनिट। और यहाँ पे संख्या के गो है? एगो एक है या एगो दो गो है? समझिए बात को, है ना। तो एक का निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4956 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 7 सत्ते 49, 8 सत्ते 56, 0 यहाँ पे, है ना। इतना हो जाएगा, यानी कि एक यूनिट बराबर कितना वैल्यू आ गया, है ना। के यूनिट के निकालना है। के यूनिट के, देखिए 6 यूनिट के निकालना है। 6 यूनिट का वैल्यू निकालना है। कितना निकलेगा? तो 6 गुने 708। अब मल्टीप्लाई करिए, गुना करिए, तो 8 छक्का 48, 8 छक्का 48 के 8 बकेवा हो गया 4, 4 हो जाएगा, 7 छक्का 42। इतना हो गया आंसर। यही जो वास्तविक संख्या आया वो कितना आ गया? 4248। 4248 संख्या आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157.1/7% बन जाता है। तो संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 157.1/7% है ना, ये कितना का वैल्यू है? तो 11/7 का वैल्यू है ना। 11/7 को हम लोग परसेंटेज में ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए ये दोनों का अंतर कितना है? तो 4 का अंतर है। कितना का अंतर है? 4 का। अब इसी का वैल्यू, इसी संख्या में कितना, इसी संख्या का वैल्यू कितना है? 64, है ना। तो देखिए 4 का जब अंतर है तो संख्या कितना आ रहा है? 64। तो एक का जब अंतर रहेगा, एक यूनिट का, तो कितना हो जाएगा? 64 भागा 4, तो 16 चौके 64, है ना। 16, है ना। 16 आएगा एक यूनिट में, 16 आएगा। अब करना क्या है कि देखिए 11, अब ये नीचे वाला ये संख्या है ना। अब इस संख्या में क्या बोल रहा था कि 64 जोड़ दिया जाता है तो संख्या का इतना परसेंट बन जाता है। तो आपको संख्या ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है। अब ये जो अंतर यानी एक यूनिट का आया, अब इसको क्या करिए? अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 × 7 तो कितना हो जाएगा? 7 छक्का 42 के 2 बके 16 सत्ते बोलता सर ना, 112 आंसर। यही आपका संख्या हो जाएगा। ठीक है, यही आपका संख्या। देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अगर किसी वर्ग की भुजा आपको 40% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले तो आप देखें कि 40% जैसे ही बोला आपको फ्रैक्शन में दिमाग चलना चाहिए। तो 40% का फ्रैक्शन में कितना होगा? 2/5, 2/5 होगा। ठीक है, चूंकि देखे 1/2 का कितना था? अच्छा 1/2 से नहीं, 20 का कितना था? 20 का 1/5 था ना जी। 1/5 20% का था, है ना, 20% का। तो 40 करने के लिए कितना? 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2 से करेंगे तो इधर 2/5, तो इधर 40%। बात समझे? ठीक है, आ रहा है समझ में ना। तो 40% का मतलब कितना हो गया? 40% का मतलब 2/5 हो गया। 40% का मतलब क्या हो गया? 2/5 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है कि भुजा। अब भुजा और क्षेत्रफल, तो भुजा और क्षेत्रफल, भुजा देखिए वास्तविक जो भुजा था पहले वाला, है ना, पहले वाला भुजा, पहला भुजा पहला क्षेत्रफल। तब पहले वाला भुजा कितना था? 5। ठीक है, पहले वाला भुजा 5 था। ठीक है, तो 5 था। अब नया वाला जो भुजा हो गया वो 5 2 7 हो गया। 5 2 7 हो गया। तो देखिए 5 2 7 हो गया ना, 5 हो गया ये वाला,
आई दो इसमें जुट गया, नया था, 5 2 7 हो गया टोटल मिला, है ना। अब 5 का क्षेत्रफल कितना होगा, 5 का क्षेत्रफल, 5 का स्क्वायर तो 25, 7 का कितना हो जाएगा, तो 7 7 49। ये दोनों में अंतर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अंतर कितना हो गया, घटा लीजिए, तो कितना हो गया 4 और ये 24, है ना, 4 24। तो देखिए 24 किस में आया, पहले वाला से ना, 24 ज्यादा पहले वाला से ना है, तो 24/25 गुने 100 कर दीजिए, 25 चौके 100 और 24 चौके कितना होता है, 24 चौके 96, 96 इतना %। ठीक है। अब नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उसमें से 4/9 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं, 50% पुरुष विवाहित है। ठीक है। कह रहा है सबसे पहले पुरुष की संख्या, तो देखिए 4/9 है ना, 9 है, ये जनसंख्या है, 9 जनसंख्या है, आइए जिसमें से 4 जो है ये पुरुष है, 4 ये पुरुष है। ठीक है, 4 हो गया पुरुष। तब महिला कितना हो गया, महिलाएं हो गए, महिलाएं बराबर 5 गो हो गया। ठीक है, महिला बराबर 5 गो। और क्या बोल रहा है कि 50% जो पुरुष है ना वो विवाहित है, 50% क्या है, विवाहित है, यानी कि 2 गो इधर पुरुष लिख देते हैं, इधर महिला लिख देते हैं, महिला लिख देते हैं। तब पुरुष 4 गो है और महिला 5 गो है ना। तो देखिए 4 गो में से 50%, तब 50% 4 का कितना होगा, 2 गो। तब 2 गो पुरुष विवाहित है, तक अब अकेले तो विवाहित हुआ नहीं होगा, है ना, ये महिला से हुआ होगा, तब 2 गो इधरों से विवाहित हो गई महिला, है ना, 2 गो विवाहित महिला इधर से भी हो गई। तब पहला में क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करने। तब विवाहित का ना, तब विवाहित टोटल क्या गो संख्या होगा, 2 गो पुरुष 2 गो महिला, यानी कि 4 गो, जनसंख्या कितना 9 गो गुने 100, यही ना। अब देखिए इसको करिए जल्दी जल्दी, तो हो जाएगा कितना 400/9। तो 400 तो 9 कैसे कैसे कट जाएगा, 400 का 9 कैसे कटेगा, तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, काटिए ना, 9 400, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 4, तो कितना हो जाएगा 44, 9 4 इतना प्रतिशत, है ना। तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपको विवाहित जनसंख्या, विवाहित जो जनसंख्या है टोटल उसका हो गया प्रतिशत। ठीक है। अब बोल रहा है कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत, तब विवाहित महिला कितना है, 2 गो, विवाहित महिला के गो है, 2 गो। ये हो गया पहला का आंसर, है ना, ये हो गया पहला का आंसर हो गया जी। दूसरा का देखिए, दूसरा का क्या कह रहा है, विवाहित महिला के गो है, 2 गो, कितना में, तो 5 गो महिला है, प्रतिशत निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 20 के 100, 20 दूनी के 40, 40%। तो 40% क्या है, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत है। आगे समझ में, कितना छोटा है ना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 6ठा क्वेश्चन। देखिए कह रहा है यहाँ पे अगर x y से 25% ज्यादा कमाता है तो y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है। सबसे पहले तो आपको ये 25% जैसे ही बोला वैसे दिमाग में चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए, तो भिन्न में कितना हो जाएगा 25%, 25/100, तो 25 चौके 100 यानी कि 1/4, है ना। अगर ये कितना बोल रहा है 25%, है ना, तो एगो कमाता है यानी कि x कमाता है 5, x कमाता है 5, तो y कमाता है कितना, y कितना कमाता है जी, y 4 कमाता है, y 4 कमाता है। तब नहीं दोनों का अंतर कितना हो गया, 1 हो गया, है ना, 1 हो गया दोनों का अंतर। अब क्या बोल रहा है, अब
आप बोल रहा है कि बाई एक्स से कितना प्रतिशत कम कमाता है। बाई एक्स से कितना प्रतिशत, बाई है जो एक्स से ये कितना प्रतिशत कम कमाता है, कितना प्रतिशत, तो 1/5 है ना, 1/5 गुने 100, तो बी बचे के 100, तब 20% कम कमाता है, 20% कम कमाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना, मिटा देते हैं। देखिए अब 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि P है ना, P Q से 6 गुना है, यानी कि P Q ऐसे ले लेते हैं, तब P है जो Q से 6 गुना है, 6 गुना कमाता है, 6 गुना बड़ा है, कुछ भी है, ठीक है, 6 गुना है। तब देखिए ये 6 गुना है, यानी कि ये 6 है और ये 1 है, तो 6 गुना हो गया, है ना। अगर ये 6 लिखेंगे तो 6 पच्चे 6 छक्का 36 से 36 लिख देंगे, है ना, 6 गुना, 6 गुना है। ठीक है, कह रहा है कि Q, तो Q P से कितना गुना कम है, ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर कितना है आप बताइए, -5 है, ये दोनों का अंतर कितना है, -5, तो अंतर, अंतर आ गया 5, किस से, किस से P से, P से, P से, तो P से तो 6 लिख दिए, और प्रतिशत बोला तो कर देते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 3 से, ये 50 दूनी के 100, है ना, अब 25, 25, 250/3, अब इसको कर दीजिए कितना, 8 तिया के 24, 8 तिया के 24, 24 3 तिया के 9, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 1 10, इतना प्रतिशत कम है, इतना प्रतिशत कम है। ठीक है, समझ में आ गया ना। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं, छात्र हैं जो लड़के हैं, ये लड़का की संख्या है। तो सबसे पहले आप देखिए 60% जैसे ही बोलेगा ना, तो आपका दिमाग कहाँ पे जाना चाहिए, तो हम लोग पढ़े थे 20%, तो 1/5 बराबर कितना था, 20% था, है ना, 20%, तो 60% लाने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे, 3 से, तो इधर भी 3 से कर दीजिए गुना, इधर भी 3 से कर दीजिए, यानी कि 60% का वैल्यू कितना आ गया, 3/5 आ गया। ठीक है, 3/5, समझ रहे हैं ना, 3/5, यानी 60% का कितना वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए, 3/5 होना चाहिए। तो छात्र 3/5 हो गया, और लड़कियों की संख्या इतना है, लड़कियों की संख्या इतना है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। जैसे देखिए कह रहा है कि 60% का मतलब हो गया 1/5, तो 3/5, 3/5 हो गया, है ना, 3/5, तो ये हो गया आपका टोटल, टोटल टोटल स्टूडेंट, ये टोटल स्टूडेंट, ये हो गया बॉयज का संख्या, है ना, बॉयज का संख्या हो गया। तो गर्ल्स का संख्या निकालना है, लड़की का संख्या निकालना है, तो लड़की का संख्या 5 - 3 कर देंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 को आ जाएगा क्या, गर्ल्स आ जाएगा, है ना, यानी कि गर्ल्स का जो यूनिट है वो 2 है, गर्ल्स का यूनिट 2 है, यानी कि 2 यूनिट, 2 यूनिट, यहाँ यूनिट लिख दीजिए, तो 2 यूनिट बराबर गर्ल्स का संख्या कितना दिया हुआ है, 972, 972 गर्ल्स, 972 गर्ल्स। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर 972/2, तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 6 दूनी के 12, यानी कितना हो जाएगा, 486, 486 गर्ल्स जो हो जाएंगे वो 1 यूनिट में हो जाएंगे, तो 1 यूनिट में 486 गर्ल्स हो जाएंगे, जबकि जबकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छात्र का यानी कि बच्चा का संख्या, यानी बॉयज का जो संख्या है यूनिट में कितना है, 3 यूनिट है, 3 यूनिट, ये क्या है, ये 3 यूनिट बॉय है। ठीक है,
तो 3 से क्या कर देंगे, गर्ल्स वाला में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 486। अब छोटिया के 18 के 8 बकेबा 1 हो गया, 8 तिया 24, 24 25 हो गया, बकेबा 2 हो गया, 4 तिया 12, अब 12 2 14। तो इतना क्या हो जाएगा, इतना बॉयज स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, बॉयज की संख्या इतना हो जाएगा। आगे समझ में। 8वां नंबर क्वेश्चन, अब देखिए बताते हैं, और भी क्वेश्चन है तो नेक्स्ट एक वीडियो बनाते हैं हम लोग। ठीक है, इतना तक 8 क्वेश्चन तक रहने दीजिए, है ना, तो फिर बोर हो जाएगा। एक और वीडियोज परसेंटेज का देख लीजिएगा, 2 वीडियोज कर देंगे, है ना, छोटा छोटा कर देते हैं, क्योंकि यही लंबा वीडियोज बन गया है, 40-45 मिनट का, 1 घंटा का वीडियो बन गया है। ठीक है, अब बोर फील नहीं करिएगा। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे ना कि मजेदार, मतलब और भी अच्छा क्वेश्चन है, सब सिलेक्ट करके रखें। आप लोग का एग्जाम भी उसे पढ़ा रहे हैं कि एग्जाम में सब क्वेश्चन आने वाला है। लगेगा क्वेश्चन की भारी है, लेकिन देख लीजिए आप कितना शॉर्टकट में बन जाता है ना। तो पूरा वीडियोस देखिए, है ना, वीडियोस देखिए, नोट्स बना, हो सके तो नोट्स बना लीजिए, पीडीएफ भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे चले जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक इसमें दिए रहेगा वीडियोस का। ठीक है, ओके, जय हिंद जय भारत।